शिव महापुराण उमा संहिता 47वां अध्याय। पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी दैत्य हुए। इन्होंने घोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई पुरुष इन्हें न मार सके। उन दोनों के अत्याचारों से पीड़ित देवता हिमालय पर्वत पर गए और वहां जगजननी आदिशक्ति की आराधना शुरू की। वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से पूछा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती जी से कहा, हे माता, महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगी। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर्धान हो गईं। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। चंड और मुंड शुंभ के दो प्रमुख सेनापति, ये दोनों हिमालय पर गश्त लगा रहे थे और तभी उन्होंने देवी को देखा। नेत्रों को सुख देने वाले उनके मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन तथा मोहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आया तो जाकर अपने राजा को सब वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देव कन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। वह देवी केले के स्तंभ के समान सुडौल, शुक जैसी नासिका, सर्प जैसी कोमल भुजाएं, बजते नूपुरों से युक्त चरण, कस्तूरी और मोतियों की माला, बिजली जैसी देदीप्यमान कांति, अर्धचंद्र और मणिमय कुंडल, तीन नेत्रों से सुशोभित, गौर वर्ण वाली, कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक, चंद्रमा से अलंकृत मस्तक, बहुमूल्य वस्त्र और आठों हाथों में श्रेष्ठ आयुध। वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में न असुर स्त्री है, न नाग स्त्री, न गंधर्व स्त्री, न दानव स्त्री। हे प्रभो, उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने की योग्यता आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। चंड मुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा। यहां एक बात स्पष्ट कर दें, यह वही सुग्रीव नहीं है जो रामायण में श्री राम के मित्र और किष्किंधा के राजा थे। वह सुग्रीव वानर थे, श्रेष्ठ और धर्मात्मा। यह सुग्रीव शुंभ का दूत था। एक अलग पात्र, बस नाम की समानता है। पुराणों और महाकाव्यों में एक ही नाम के अनेक पात्र मिलते हैं। यह शुंभ का दूत था। वह हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से बोला, हे सुरेश्वरी, महान बल तथा पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूं। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए हैं। देवगणों के यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूं। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न समझता हूं। अतः तुम मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। शुंभ के द्वारा भेजे गए दूत का वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगीं, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो। तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा। किंतु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की है, उसे सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, जैसा उचित हो वह वैसा ही करे। तब सुग्रीव नामक दूत ने देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक अपने राजा को कह दिया। उसके पश्चात प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित होकर बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर एक सुंदरी स्थित है। तुम वहां शीघ्र जाकर वह जिस किसी प्रकार भी आए उसे ले आओ। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो प्रयल पूर्वक युद्ध करना।